अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज हम थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, फ्रेम भी डिफरेंट है, गेस्ट भी जो हमारे साथ हैं। हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे और हम बात करेंगे म्यूज़िक की और हम कुछ सॉन्ग्स की भी फरमाइश करेंगे अपने गेस्ट से। और सबसे पहले उनका तारुफ हमारे साथ जी मोनिल शर्मा जी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत ही खूबसूरत सी आवाज वाली जो हमारी दोस्त हैं प्रकृति शर्मा, इफ आई एम नॉट, मैं अगर गलत नाम नहीं प्रोनाउंस कर रही तो नमस्कार एवरीवन। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच प्रकृति कि आपने ज्वाइन किया। और इनकी खास बात ये है कि ये इजराइल से हमें ज्वाइन कर रही हैं, जिसको अभी हमारे एक टीवी एंकर गए थे और बेचारे अपनी जॉब से गए कि उन्होंने क्यों विजिट किया। तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज इन्होंने जॉइन किया है और इज़राइल से ही जॉइन किया है। और हमें थोड़ा-सा बताएँगी भी कि कैसी जगह है और वहाँ पे क्या कुछ होता है। थोड़ा-सा आपसे ये भी सुनना पसंद करेंगे और मेरे ख्याल है ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। और जी रोहित शर्मा जी, सब जानते हैं रोहित को, रोहित का अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आती हैं। और साथ-साथ मोनेल की भी जो है वो यूट्यूब चैनल है और उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब किएगा और देखिएगा उनकी वीडियोज़ भी। हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले रोहित आप बात कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दोनों दोस्तों से? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये दोनों बहुत ही जैसे बोलते हैं कला इन लोगों ने बहुत अच्छी सीखी है। साथ में ये दोनों जैसे बोलते हैं इनके अंदर परफॉर्मेंस, इनके अंदर मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली काबिलियत कूट कूट के भरी है। एक बार आप सुनेंगे तो पता चलेगा। साथ में इनके साथ ये भी है कि ये दोनों के दोनों अपनी परफॉर्मेंस, मैंने तो इनकी परफॉर्मेंस सबसे पहले सुनी थी इसमें ट्विटर स्पेसेस पे। इन दोनों की परफॉर्मेंस, इनकी तो मोनिल की तो यूट्यूब पे भी सुनी जा सकती है। प्रकृति को मैंने यूट्यूब पे आज तक नहीं सुना है। उम्मीद है कि ये यूट्यूब पे होंगी और नहीं है तो जल्दी आ जाएंगी। और इंडिया की कला इसराइल में दिखाना, इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप वैसे भी बहुत अच्छी चल रही है, ये उसकी एक प्रतीक भी है। तो हम सुनना चाहेंगे पहले मोनिल हमें क्या सुनाएंगे। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। मतलब मैं किरवानी राग में एक सुनाना चाहता हूँ जो अनुप जलोट जी का भजन है, वो सुनाना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा मतलब मेरा फेवरेट भी है वो। सारे ग प ध नि ध प ग रे ग म ग रे ग ग, सारे ग प ग रे सा नि रे सा नि, पा नि रे म प ध प ग रे म ग रे सा रे नि रे सा। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, तो गली गली हरि गुण लगी, लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सामने धनि ध पद भग भगरे ग सरे नि सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा रे नि सा सा नि सा रे नि सा ग सा रे नि सा सा नि सा रे नि सा ग सा रे नि सा रे नि सा ग रे म ग प प म थ थ प नि नि ध सा नि धा प, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी बताइए, आपने कहीं से सीखा है? आप कुछ कहीं से म्यूजिक क्लास लेते हैं? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैंने सीखा था पंडित महेंद्र परिहार जी द्वारा, मस्ता गुरु, जो यहीं जोधपुर में राजस्थान में रहते हैं, और मैं भी जोधपुर राजस्थान से हूँ, वहीं से उनसे मैंने सीखा था, और बस उन्हीं की कृपा है थोड़ी बहुत गुरु जी की। अच्छा, वैसे राजस्थान वालों की आवाज, यहाँ पर भी जो इस तरह के एरियाज हैं पाकिस्तान में, उनकी आवाज बहुत अच्छी जो है होती है, स्पेशली जैसे रेशमा होती थी हमारे यहाँ एक सिंगर, तो वो भी इसी तरह का थर का एरिया और इस तरह के राजस्थान वहाँ की, तो वो आवाज उनकी भी बहुत खूबसूरत थी। और हम चलेंगे आप हमारे जी बात बताना चाहता हूँ चलते चलते, कि जैसे ये जो भजन था वो किरवानी राग में था, और मेहदी हसन साहब भी राजस्थान से थे, आपको पता होगा। जी जी, की एक गजल है, शोला था जल बुझाऊं, वही इसी राग के अंदर है वो भी, तो वो थोड़ा इसको मैं ट्राई करता हूँ, 2 लाइन वही इसी भजन में, किरवानी राग चल ही रही है तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। आपके पास मोनिल आपके पास आएंगे दोबारा?
पहले हम चलिए जोधपुर से इसी बात पर जेरूसलम चलते हैं, जेरूसलम से एक सुनते हैं, हाँ फिर उसके बाद वापस आएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी जी, वाह। अब हम चलेंगे अपनी दोस्त जो हमारी हैं बिल्कुल इजराइल से, उनसे और पूछेंगे कि जी आप क्या हमें सुना रही हैं। सबसे पहले आपने भी कहीं से सीखा है या वैसे ही शौक था? Okay, first of all, namaskar everyone, and thank you so much RGG for inviting us here today. And आज पहली बार मैं इस तरीके से इंटरव्यू भी बोलूँ या मीटिंग बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, ऐसे दे रही हूँ। आई डोंट हैव एन आइडिया, सो मुझे कुछ भी पता तो है नहीं। और म्यूजिक की दुनिया, लाइक मैं बचपन से म्यूजिक बहुत पसंद करती थी। कहीं पे भी जॉब बजाना शुरू कर दो, तबला चाहे टेबल हो या कुछ भी हो, है ना। और कुछ भी हो मैं सुन के बहुत जल्दी कैच करती हूँ, पढ़ने से भी ज्यादा मुझे सुन के कैच होती है। तो मैं गाने में बहुत इंटरेस्टेड थी चाइल्डहुड से, बट वो चांस नहीं मिला। तो धीरे धीरे वो सब खो गया था लाइक मेरी जिंदगी में। कभी मैंने गाना नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, ऐसे बैठी थी। तो रिसेंटली मैंने इस स्पेस ज्वाइन करना शुरू किया, मे बी फ्रॉम फेब्रुवरी आई थिंक। ट्विटर तो मैंने बहुत पहले खुला था, बट मैं कभी नहीं चलाती थी। लेकिन जब से अभी बिग बॉस शुरू हुआ था, तो ट्विटर के स्पेस पे जाना, उसको सपोर्ट करना प्रतीक सचपाल को, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अभी फिर जब फरवरी में बिग बॉस खत्म हुआ, तो ट्विटर स्पेसेस ज्वाइन करने लगे। वहां पे देखा कि सारे लोग गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मैंने भी खुद जाके थोड़ा थोड़ा गाना सीखने लग गई। तो तभी बीच में आई थिंक मार्च के लास्ट में मेरी मुलाकात मोनिल जी से हुई। तो मैंने वहाँ पे बोला कि कोई मुझे म्यूजिक सिखाएगा क्या, क्योंकि मोनिल जी इतना अच्छा गा रहे थे। तो मैंने पूछा डायरेक्टली वहाँ पे स्पेस में। तो इस तरीके से हम दोनों का मिलना वहाँ पे हो गया। तो मोनिल जी ने बोले हाँ मैं सिखाऊंगा। तो आई थिंक फ्रॉम अप्रैल आई ज्वाइन म्यूजिक क्लास विथ हिम। तो अप्रैल से मैं सीख रही हूँ, अभी 1-2 महीने से, 2 महीने होने वाले हैं। तो म्यूजिक सीख रही हूँ। तो मैं ऐसी प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं जस्ट सीख रही हूँ अभी। नहीं, आप बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं और मैंने भी ट्विटर स्पेस में ही सुना था आप दोनों को। बल्कि अगर आप लोग मैं अगर एक फरमाइश करना चाहूँ, वो आप लोग उस दिन सॉन्ग गा रहे थे ना, एक प्यार का नगमा है, वो बहुत अच्छा था। अगर वो आप दोनों आज हमें सुना सके तो। जरूर। आज वो आपको सुनाएंगे, सरू जी सुनाएंगे, वो बहुत अच्छा गाते हैं जी आज। प्लीज आप सुनाइए। अभी मैं प्यार का नगमा सुनाऊं या दूसरा सुनाऊं? मुझे वही एक्चुअली सुना लता जी का गाना बहुत पसंद है, तो मैंने एक दूसरा गाना सेलेक्ट करके श्योर रखा हुआ है। श्योर, ठीक है। डेफिनेटली। ओ, लता जी जो आपको पसंद है। तो वो भी एक्चुअली लता जी का ही है, ये भी लता जी का ही है। तो मैं सारे गाना एक्चुअली लता जी का ही सीखती हूँ। तो उनका एक गाना निकाल के रखे, तो वही गाना चाहूंगी। ओके, जी विदाउट जरूर। म्यूजिक में भी। हाँ, नो इशू, प्लीज। ओके। लग जा गले हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार।
मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। तो रोहित, आपको भी तो म्यूजिक का शौक है, आप नहीं आज कुछ सुनाने लगे? मेरे जिसे बोलते हैं कि मैं लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। मैं पढ़ नहीं सकता, लिख सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं गा नहीं सकता, सुन सकता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक है, ये लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, और मैं इसमें बीच में ऐसा इस शो को इतना खराब नहीं करना चाहता कि सबके सब बोले पता नहीं कौन बैठा दिया था। लेकिन रोहित, ऐसा होना चाहिए ना, बीच में थोड़ा सा पॉलिटिक्स छोड़ के हमें म्यूजिक का शो भी एक होना चाहिए वीक में, हाँ, क्योंकि वो हम चाहे कोशिश म्यूजिक ही करूंगा। ना सही, कोई भी जोक्स वगैरह सुना दीजिए, चलेगा, जो हाँ, आपको आता हो। मैं अभी मोनिल के पास जाऊंगा जोधपुर, और जोधपुर जोक जाके मैं पहले ट्रेनिंग बताती हूँ, लूंगा। जोक मैं बताती हूँ कि हम IMF से बाहर नहीं आए। सबसे बड़ा जोक ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने FATF से। कल सही मैंने बात इतनी है। बड़ी ट्वीट लगाई, मैंने उधर उधर से ट्वीट जमा करे, ट्वीट लगाई कि हम निकल गए। आफ्टर फ्यू आवर्स पता लगा नहीं है, मैंने उसी वक्त डिलीट मारी। नीचे सब मुझे लिख रहे थे क्या हो गया, फेक न्यूज, तो मैंने वो हटा दी। सबसे बड़ा जोक ये हुआ है हमारे साथ। लेकिन अब आप दोनों मिल के कौन सा सॉन्ग सुनाने लगे हमें? अच्छा, डू इट। तो एक प्यार का नगमा। प्यार का नगमा है तो उसमें डुइट होता है ना, चलो आई डोंट नो। मैं इसको शुरू करता हूँ, आप उसको आगे बढ़ाना ना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आप कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और ये सॉन्ग तो वैसे ही बड़ा फेवरेट है मेरा। और साथ साथ आप लोगों से ये भी कहना है कि बिल्कुल आप लोग आते रहा कीजिए और हमारे शो को भी ज्वाइन करते रहिएगा। हम आपसे बार बार कहते रहेंगे, और वीकेंड पे हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बुला सकें, और हम ताकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके भी जो है बात हो सके। क्या कहेंगे रोहित? इस गाने की एक खूबी थी, गाना जेरूसलम में गाया जा रहा था और हारमोनियम जोधपुर में बज रहा था। इतना इतना बढ़िया और म्यूजिकल इवेंट नहीं देखा मैंने आज और तक। सुना जा रहा था पाकिस्तान में, सोचे हाँ, जरा। पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में। वेरी नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग या इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूँ, यानी पाकिस्तान में, कि मैं इन दोनों जगह पे नहीं जा सकती। ना मैं इंडिया जाना चाहूँ तो ना मैं इंडिया विजिट कर सकती हूँ, और ना मैं इजराइल विजिट कर सकती हूँ। लेकिन आई होप
कि ऐसा जल्दी सही हो जाएगा और एक दिन ऐसा होगा जब हम हर कंट्री में जा सकेंगे और टर्म्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, थैंक यू।